हेलो दोस्तों, मैं रजनी बुद्ध आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल स्टडी पॉइंट 123 बाई रजनी मैम पर। तो देखते हो हम समांतर श्रेणी की क्लास नंबर 3 तक कंप्लीट कर चुके थे। आज हमें क्लास नंबर 4 पढ़ना है और क्लास नंबर 3 में हम क्वेश्चन नंबर 21.1 के क्वेश्चन नंबर 2 तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमें क्वेश्चन नंबर 3 का पहला कंप्लीट करना है। चलिए, तो हमने देखा है क्वेश्चन नंबर 3 का पहला क्वेश्चन लिखा है, जो हमारी श्रेणी दी गई है कि +5 +8 +11 डॉट डॉट का कौन सा पद जो है 320 है। तो हम इस सवाल में सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, दिया गया है। तो देखते हैं हम कि हमें क्या दिया गया है। तो इसका प्रथम पद यानी ए बराबर क्या दिया गया है 5, यानी सर्वांतर कॉमन डिफरेंस डी। देखिए 8 में से 5 घटाएंगे 3 बचेगा, 11 में से 8 घटाएंगे तब भी 3 बचेगा। तो हमारा डी का मान जो कितना आ गया वो 3 आ गया। पूछ रहा है कि इसका कौन सा पद यानी ए एन बराबर कितना हो जाएगा 320। और उसने पूछा कौन सा पद, एन की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। यहाँ पे चलिए हम फॉर्मूला लगाते हैं एन टर्म का। तो एन टर्म बराबर हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 डी। अब एन टर्म की तो वैल्यू दी गई हमें 320 बराबर ए का मान कितना दिया है 5 प्लस एन माइनस 1 और डी की वैल्यू हमें कितनी दी गई है 3। अब देखिए 5 बराबर की इस साइड आएगा तो काय का हो जाएगा माइनस का, काय का हो जाएगा माइनस का। तो 320 माइनस 5 बराबर एन माइनस 1 और ये हो जाएगा 3। 305 20 में से 5 जाएगा तो क्या बचेगा 315। क्या बचेगा 315 बराबर एन माइनस 1 डी। अब क्या करेंगे हम 315 बटे 3 बराबर एन माइनस 1। देखेंगे यहाँ पे अब हम 3 का इसमें भाग लगाएंगे तो 3 एकम 3, भाग न जाने का 0 और 3 5 15 बराबर एन माइनस 1। अब यहाँ से देखिए 315 5 जेव का त्यों आएगा, 5 ही आया ना, और ये आएगा इस साइड। तो अभी यहाँ माइनस का है, अब ये काय का हो जाएगा, अब ये हो जाएगा प्लस का बराबर एन। तो यहाँ पे देखिए जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा ये 106 बराबर एन। तो उसने पूछा था कौन सा पद 320 है, तो हम से लिख देंगे 106वां पद। 106वां पद क्या है हमारा 320 है। इस प्रकार से ये हो जाएगा बच्चों हमारा आंसर। अब हम आशा करती हूँ बच्चों ये क्वेश्चन नंबर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसे आप अपने नोट्स में अच्छे से मेंटेन कर लीजिए। अब हम देखेंगे इसका क्वेश्चन नंबर दूसरा। अब क्या करेंगे हम अब हम देखेंगे इसका क्वेश्चन नंबर दूसरा, यानी क्वेश्चन नंबर 3 का अब हमें देखना है दूसरा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा है कि श्रेणी 9 7 5 3 9 7 5 3 डॉट डॉट 9 7 5 3 का कौन सा पद -21 है। इसमें भी वही पूछा है, इसमें भी क्या पूछा है कि कौन सा पद, इसका कौन सा पद जो है कितना है -19 है। कौन सा पद -19 है। चलिए बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझते हैं। तो इसका पहला पद यानी सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, दिया गया है। तो देखेंगे हमें इसमें क्या दिया गया है, दिया गया है। तो देखिए इसका प्रथम पद क्या दिया गया है, पहला पद 9 है और इस बार निकालना है हमें सर्वांतर। तो हम लिखते हैं दूसरे पद में से पहले पद को घटाते हैं 7 - 9 बराबर, तो हमारा डी का मान इस पर क्या आएगा -2, या इसमें से इसको घटाएंगे तब भी हमारा आंसर क्या आएगा -2, यानी सर्वांतर का मान हमारा कितना आ गया -2। तो ए आ गया हमारे पास, डी आ गया। पूछ रहा है कौन सा पद, हमने मान लिया कि कोई एनवा टर्म होगा जो हमारा क्या रहा है -19 आ रहा है। हमसे पूछ रहा है कौन सा पद, मतलब एन की वैल्यू हमको ज्ञात करनी है। चलिए हम एनवा टर्म का फॉर्मूला लगाते हैं। तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो ए एन का टर्म मान हमें कितना दिया है -19 बराबर ए का मान हमें कितना दिया है 9 प्लस एन का मान बताना है, डी का मान कितना दिया है, तो डी का मान हमें दिया है -2। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा -19 और ये भी हमारा इस साइड आएगा तो 9 भी काय का हो जाएगा माइनस का। तो यहाँ पे हो जाएगा n-1 और ये भी हमारा काय में हो जाएगा माइनस में। देखिए माइनस माइनस जोड़ेंगे तो 19 में 9 जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा 28। कितना हो जाएगा बच्चों 28। तो ये हो जाएगा -28 बराबर n-1 और ये हो जाएगा -2। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे -28 हो जाएगा और ये देखो नीचे आ रहा है क्या, नीचे वाला यहाँ पे देखेंगे ये बराबर के उस साइड ये संख्या हमारी किस में है, गुणा में है। किस में है, गुणा में है। तो गुणा में है तो बराबर की इस साइड आएगी तो ये काय में चली जाएगी बटे में। तो -2 बराबर क्या हो जाएगा हमारा n-1। अब हम यहाँ देखेंगे तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। 28 में 2 का भाग लगाएंगे तो कितना आएगा 14 बराबर n-1। अब देखेंगे कि माइनस का 1 उस साइड माइनस का है, इस साइड आएगा तो किस में हो जाएगा प्लस में बराबर n। तो ये हमारा आंसर कितना आ गया 15। तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सा पद -19 है, तो हमारा आंसर आ गया कि 15वां पद। कौन सा पद 15वां पद जो क्या है
15वां पद कितना है, माइनस का 19 है। ये हो गया बच्चों हमारा आंसर। आशा करती हूँ बच्चों आपको इसका क्वेश्चन नंबर दूसरा भी अच्छे से समझ में आया होगा। इसे भी आप अपने नोट्स में अच्छे से मेंटेन कर लेंगे। अब हम पढ़ेंगे इसका क्वेश्चन नंबर तीसरा, यानी अभी हम क्वेश्चन नंबर तीसरे के ही क्वेश्चनों को सॉल्व कर रहे हैं। उसमें ही हमें 3 सवाल दिए गए हैं, जिसके 2 क्वेश्चन हमने अच्छे से कंप्लीट कर लिए हैं। अब हमें तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट करना है। तो चलिए देखते हैं हमें क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है कि श्रेणी 76 72, इसका क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है हमारा, इसकी श्रेणी हमें दी गई है 76 72 68 और 64। ये हमें डॉट डॉट करके आगे दी गई है और इसमें पूछ रहा है कि कौन सा पद शून्य है। ये बच्चों बहुत प्यारा क्वेश्चन है। इसमें पूछ रहा है कि कौन सा पद जो है शून्य है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं हम इसमें भी हम क्या लिखेंगे, दिया गया है। क्या लिखेंगे, दिया गया है। चलिए देखते हैं क्या दिया गया है। तो इसमें हमें प्रथम पद यानी ये बराबर कितना दिया है 76, सर्वांतर डी, तो हम क्या करेंगे 72। हमें सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करना है, तो 72 माइनस 76, हम इसमें से इसको घटा रहे हैं। ये वाली संख्या बड़ी है इसलिए हमारा आंसर आ जाएगा माइनस का 4, यानी जो हमारा सर्वांतर डी की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, माइनस का 4। कोई हमारा एनवा टर्म है जो आंसर क्या आ रहा है 0, तो कोई एनवा टर्म है उसका आंसर 0 आ रहा है। तो पूछ रहा है कोई वो कौन सा पद है, यानी हमें एन की वैल्यू फाइंड करना है। फिर से हम क्या करेंगे, एनवा टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे, तो एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। अब यहाँ पे देखिए एनवा टर्म का मान तो हमें 0 दिया है, बराबर ए का मान कितना दिया है 76 प्लस एन का मान बताना है और डी का मान दिया है हमें माइनस का 4। चलिए ये हमारा 76 बराबर के इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा 0 माइनस 76 बराबर एन माइनस 1 और ये हो जाएगा हमारा माइनस का 4। अब यहाँ पे देखेंगे इसमें 76 में 0 जुड़े या घटे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 76 और ये संख्या हमारी गुणा में ही बराबर किस साइड आएगी, तो किसमें हो जाएगी बटे में माइनस का 4। क्या हो जाएगा माइनस का 4 और यहाँ हो जाएगा n माइनस 1। अब हम यहाँ देखेंगे माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, इसमें इसका भाग लगाएंगे तो भाग कितनी बार जाएगा 4 एकम 4, 3 बचेंगी 36, 9 चौको 36, यानी 19 चौको 76 बराबर n माइनस 1। अब हम यहाँ पे देखेंगे ये हमारा क्या लिखा है 19 और ये बराबर के इस साइड आएगा तो प्लस में हो जाएगा, बराबर का हो जाएगा n। 20 में 1 जोड़ेंगे, 19 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 20 बराबर n। तो यहाँ पे हमारा जो n की वैल्यू आई है वो कितनी आई है 20। तो वो पूछ रहा है कि कौन सा पद इसका 0 है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे अतः कौन सा पद हो जाएगा हमारा 20वां पद। कौन सा 20वां पद शून्य है। ये बच्चों हमारे क्वेश्चन नंबर तीसरे का तीनों क्वेश्चन का कंप्लीट कर लिया है। ये क्वेश्चन नंबर तीसरे का हमारा आंसर आ गया 20वां पद। तो आशा करती हूँ बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 3 अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसे आप अपने नोट्स में अच्छे से मेंटेन कर लीजिए। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। चलिए देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 4 को भी हम अच्छे से कंप्लीट करते हैं। इसके लिए बने रहिए आप वीडियो को सब्सक्राइब करिए, चैनल को लाइक करिए, कमेंट करिए और कमेंट में अपनी राय मुझे जरूर दीजिए। देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर अगला 4 क्या दिया, बोल रहा है कि समांतर श्रेणी 2 4 6 2। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि 2 4 6 2 4 6 डॉट डॉट। इसका 2 4 6 का जो 50 का अंत से 15वां कुछ पूछ रहा है, यानी इसमें टोटल कितने पद है 50। अब ये पूछे, ये अंतिम पद है। देखो दोस्तों ये हमारा क्या है अंतिम पद है, अंतिम पद है ये 50। अब पूछ रहा है कि अंतिम से क्या पूछ रहा है, अंतिम से। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, पेपर के लिए जरूर आएगा पेपर में। अंतिम से 15वां पद पूछ रहा है, अंतिम से 15वां पद। तो अब देखिए अंतिम से 15वां कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें निकाल लेते हैं। देखिए ये जो हमें श्रेणी दी गई है तो इसमें हम देखेंगे सबसे पहले हमें दिया क्या क्या गया है, दिया गया है। तो देखिए इसमें हमें क्या क्या दिया गया है। इसमें हमें प्रथम पद यानी सर्वप्रथम पद हमें क्या दिया गया है, फर्स्ट टर्म क्या दिया गया है 2। फिर हम देखेंगे हमें कॉमन डिफरेंस यानी डी सर्वांतर क्या दिया गया है, तो हम लिखेंगे 4 माइनस 2 बराबर कॉमन डिफरेंस हमारा क्या आ गया 2। अब देखिए इसमें पूछ रहा है कि हमारा अंतिम टर्म यानी जो हमारी एल की वैल्यू है लास्ट टर्म वो कितना दिया गया है 50, लेकिन इसमें कितने पद हैं ये कहीं पर नहीं बताया गया है, यानी हमको एन की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। तो चलिए सबसे पहले हम एन की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो एल में टर्म का फॉर्मूला लगाते हैं अंतिम टर्म यानी लास्ट टर्म का, तो एल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। अब देखिए हमें अंतिम पद तो दिया गया है 50 बराबर ए का मान हमारे पास क्या आया है 2 प्लस एन माइनस 1 और डी का मान हमारे पास क्या आ गया 2।
अब आप देखेंगे कि ये जो 2 है बराबर की साइड आएगा तो काय का हो जाएगा, माइनस का, यानी 50 माइनस 2 बराबर n माइनस 1 और ये क्या हो जाएगा 2। अब आप देखेंगे 50 में से 2 जाएंगे तो क्या बचेंगे 48 बराबर n माइनस 1 और ये हमारा क्या हो जाएगा 2। अब हम देखेंगे कि ये 2 हमारा गुणा में है तो बराबर की साइड आएगा तो काय में चला जाएगा, बटे में, यानी 48 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू n माइनस 1, n माइनस 1। अब हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे क्या लिखा है हमारे, इस 48 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, यानी 24 दूनी 48 बराबर यहाँ क्या हो जाएगा n माइनस 1। अब देखिए ये क्या लिखा है 24, ये बराबर के इस साइड आएगा तो काय में हो जाएगा प्लस में, और यहाँ हो जाएगा n, 24 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 25 बराबर n। तो हमसे पूछा गया है, अभी हमसे ये आंसर तो नहीं पूछा गया है, हमसे पूछा गया है कि 15वां पद ज्ञात कीजिए। तो इसमें देखो बच्चों इसमें टोटल कितने हैं 25 पद हैं और हमसे 15वां पद पूछ लिया है, तो हम पीछे से इसमें से घटाएंगे तो हम देखेंगे हमारा 15वां पद आ क्या रहा है। तो हम यहाँ लिखेंगे 15वां पद। तो देखिए 15वां पद कैसे निकालेंगे हम, 25 माइनस 14 घटाएंगे। बच्चों 15वां क्यों नहीं घटाना है, क्योंकि 15वां ही तो हमें निकालना है, इसलिए हमें 14 घटाना है, उसमें से एक कम घटाना है। ये घटाया तो क्या निकल के आया 11, यानी हमें 11वें पद की वैल्यू निकालनी है। देखिए बच्चों आप ऐसे समझिए, जैसे ये लिखा है 1 2 3 डॉट डॉट 5 डॉट डॉट 24 और ये है 25। तो बच्चों हम यहाँ से गिनना शुरू करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब यहाँ 11वें के बाद क्या जाएगा हमारा 12वां, तो उसने अंतिम से हमें 15वां पद पूछ रहा है, जो शुरुआत से क्या कहलाएगा अंतिम से 15, यानी इस साइड से हम काउंट करेंगे तो वो 15वां होगा और इस साइड से हम काउंट करेंगे तो वो 11वां होगा। और जब हम दोनों को जोड़ेंगे, इसलिए हमने यहाँ से 14 घटाया, 14 और 11 को जोड़ेंगे तो टोटल हमारी पद कितने हो जाएंगे 25, इसलिए हमें पीछे साइड से निकालना है, जो आगे साइड से क्या कहलाया हमारा 11वां पद कहलाएगा। तो देखिए अब हमें क्या करना है, मतलब 11वें पद की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए 11वें पद के लिए फॉर्मूला लगाते हैं। तो 11वें पद का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा E11 बराबर A प्लस n का मान हमें क्या पता चल गया 11 n माइनस 1 और d। चलिए अब हम वैल्यू पुट कर देते हैं। तो हमें यहाँ पे E11 की वैल्यू पता करनी है। a का मान हमको दिया गया है 2 प्लस और 10, 11 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा 10, और d का मान हमारा कॉमन डिफरेंस कितना दिया गया है 2। अब हम देखते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 प्लस इसमें 10 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 20, और 20 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 22। यानी हमसे पूछ रहा है इसमें कि अंतिम से 15वां पद क्या होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि अंतिम से 15वां पद क्या होगा 22 होगा। बच्चों क्या होगा 22 होगा। तो ये हमारा, आशा करती हूँ ये क्वेश्चन नंबर आपको 4 भी अच्छे से समझ में आया का होगा। बच्चों ये क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से यानी हाफ ईयरली और क्वार्टरली एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इस क्वेश्चन को आप अच्छे से तैयार कर लीजिए, ध्यान से समझिए, नोट्स में मेंटेन कर लीजिए। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको कंटिन्यू वीडियो मिलते रहे। आशा करती हूँ ये वाला क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यानी हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक अच्छे से कंप्लीट कर लिए हैं। अब हमें क्वेश्चन नंबर 5 को कंप्लीट करना है। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ना है अब हमें। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, चलिए पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में, क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद ये है। तो हम इसमें देखिए बच्चे दिया गया लिखे ले रहे हैं, सीधा दिया गया है। तो इसमें क्या पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 4 का, नहीं हम क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ रहे हैं कि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 5 है और अंतिम पद 80 है। यानी प्रथम पद हमारा 5 है और अंतिम पद हमारा 80 है। आगे देखते हैं और क्या दिया गया है। प्रथम पद हमारा 5 है, अंतिम पद 80 है तथा सर्वांतर 3 है यानी डी है। तो श्रेणी में पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी जो हमारा सर्वांतर है, सर्वांतर यानी डी का मान है, डी का मान कितना दिया गया है 3, और इसमें पदों की संख्या यानी एन की वैल्यू बतानी है। चलिए हम जो हमें एल का वैल्यू दी गई है मतलब लास्ट टर्म, तो लास्ट टर्म का फॉर्मूला लगाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा a प्लस n माइनस 1d। तो यहाँ पे देखिए l बराबर क्या हो जाएगा, a का मान हमें क्या दिया गया है 5, l का मान कितना दिया है 80, क्या दिया है 80 प्लस n का मान हमें बताना है तो n माइनस 1 और d का मान हमें कितना दिया गया है 3। चलिए सॉल्व करते हैं। तो ये 80 और ये बराबर किस साइड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस का 5 बराबर n माइनस 1 और ये यहाँ पे क्या आ जाएगा 3। देखिए 80 में से 5 जाएगा तो क्या बचेगा 75 यानी 75 बराबर n माइनस 1 और ये क्या हो जाएगा हमारा 3। अब हम देखेंगे बच्चों ये जो हमारा 75 है 75 ये गुणा में है तो बराबर किस साइड आएगा, बटे में चला जाएगा n माइनस 1
अब इसमें भाग लगाएंगे तो 25 × 75, 25 बराबर n-1। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये 25 और ये बराबर की इस साइड आएगा तो काय में हो जाएगा प्लस में बराबर n। तो यहाँ पे n की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 25 में 1 जोड़ेंगे कितना हो गया 26। तो वो पूछ रहा है कि इसमें पदों की संख्या कितनी है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि इसमें पदों की संख्या 26 है। इसमें पदों की संख्या कितनी है, पदों की संख्या, तो इसमें पदों की संख्या कितनी है 26 यानी 26 है। आशा करती हूँ बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 5 भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसे भी आप अपने नोट्स में अच्छे से मेंटेन कर लीजिए। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6वां। चलिए देखिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6वां। मार देना ब्लैक वाली। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6वां। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा है कि किसी समांतर श्रेणी में 60 पद है, यानी टोटल पदों की संख्या क्या है वहां रखिए। हम इसमें क्या देखेंगे कि किसी समांतर श्रेणी में 60 पद है, यानी जो हमें इसमें इस बार हमें n की वैल्यू दी गई है कि हमें उसमें बताए गए हैं कि टोटल पद 60 है, मतलब n का मान कितना हो गया 60। किसी समांतर श्रेणी में 60 पद है। इस श्रेणी में प्रथम पद हमारा 8 है, ब्लैक। प्रथम पद हमारा क्या है इसमें, तो प्रथम पद इसमें पूछा है तो उसका प्रथम पद 8 हमें लगाना है। क्वेश्चन नंबर 6वां। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है किसी समांतर श्रेणी में 60 पद है, इस श्रेणी के प्रथम पद तथा अंतिम पद, यानी प्रथम पद हमारा 8 है और अंतिम पद यानी लास्ट टर्म हमारा कितना दिया है 185 है। लास्ट टर्म 185 है, तो श्रेणी का प्रथम तथा अंतिम, तो इसमें क्या पूछ रहा है 85 है, तो सर्वांतर ज्ञात कीजिए। यानी इस सवाल में हमें डी की वैल्यू बतानी है कि कितनी होगी। चलिए हमें यहाँ पे एल का मान दिया गया है, यानी लास्ट टर्म का मान दिया गया है, तो हम लास्ट टर्म का फॉर्मूला लगाते हैं। तो लास्ट टर्म बराबर क्या हो जाएगा, लास्ट टर्म बराबर हो जाएगा a प्लस n-1d। तो हमें लास्ट टर्म का मान कितना दिया है 185 बराबर ए का मान कितना दिया है 8 प्लस n का मान हमें दिया है, n का मान हमें 60 दिया है। n का मान क्या दिया है 60 -1 और d का मान हमें इस बार निकालना है। देखिए तो यहाँ पे 185 है और ये हमारा क्या है बराबर की इस साइड है, बराबर की इस साइड आएगा 8, तो किसमें हो जाएगा माइनस में, बराबर 60 में से 1 घटाएंगे तो क्या आएगा 59 और मल्टीप्लाई में हमारा क्या हो जाएगा d। अब यहाँ पे देखेंगे हम कि इसको हम क्या करते हैं घटाते हैं। तो जैसे ही हम 15 में से 8 घटाएंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा 7 और ये घटाएंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा 177, यानी 185 में से हम 8 घटाएंगे तो क्या बचेगा हमारा 177 बचेगा। 177 बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा 59 डिवाइड बाय मल्टीप्लाई 8d। अब हमें यहाँ पे देखिए बच्चों d की वैल्यू निकालनी है, तो ये क्या हो जाएगा, डल गया देखो इसमें हमें क्या करना है अभी हम यहाँ से हमें d की वैल्यू को पता लगाना है। तो देखिए d बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 177 और इसके डिवाइड में क्या आ जाएगा 59, क्या आ जाएगा 59। तो देखिए हम इसको 59 से सॉल्व करेंगे तो 9 × 30 = 27, इसका इसमें भाग लगाएंगे तो 3 बार जाएगा, 59 3 जा कितना हो जाएगा 177। यहाँ पे यानी d की मान कितना आ गया 3। तो इसमें पूछ रहा है हमसे कि कॉमन डिफरेंस का मान कितना है, हमसे इसमें पूछा था सर्वांतर ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ पे लिख देंगे अतः जो हमारा सर्वांतर था सर्वांतर 3 है। इस प्रकार से बच्चों हमने क्वेश्चन नंबर 6 को भी कंप्लीट कर लिया है। आशा करती हूँ ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा।